सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान के आसमानी बाहुबलियों की, जिनके हैरत अंगेज करतब ने एक तरफ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के गर्व और जोश को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, वहीं दूसरी ओर दुश्मन मुल्क में हाहाकार मचा दिया। आज बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो शुरू हो चुका है। आपके मन में यह बात होगी कि काश आप भी इस एयर शो को साक्षात देख पाते और आपको एक साथ पूरी जानकारियां मिलती। तो हमने आपकी इस इच्छा का ख्याल रखा है। अगले कुछ मिनटों में आप घर बैठे इस एयर शो को पूरी तरह देख लेंगे और समझ लेंगे, या घर में आम बोलचाल की भाषा में कहें तो इस विषय को घोल कर पी जाएंगे। शुरुआत उस तस्वीर से जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वो तस्वीर जिसे देखकर हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान को ईर्ष्या हो रही है। यह तस्वीर है स्वदेशी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट HLFT-42 की, जिसकी टेल पर आक्रामक हनुमान जी की तस्वीर है। अब तक आपने गाड़ियों के पीछे भगवा रंग में आक्रामक हनुमान जी की तस्वीर देखी होगी, लेकिन अब फाइटर प्लेन पर बजरंग बली की आक्रामक मुद्रा और इस तस्वीर के साथ लिखा मैसेज देश द्रोहियों और देश के दुश्मनों को डिप्रेशन में ले जाएगा। लेकिन देश प्रेमियों और हनुमान जी के भक्तों के अंदर इससे नए उत्साह का संचार होगा। इंडिया के आकर्षण का केंद्र रहा है सुपरसोनिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट HLFT-42। आप देखिए, इसमें 2 पायलट सवार होंगे और जल्द ही ये एयरक्राफ्ट हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए मिलेगा। आप देखिए, इसमें तमाम तरह के अस्त्र होंगे, लेकिन ये आकर्षण का केंद्र इसलिए है क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की टेल पर अगर आप देखें तो वहां पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली की तस्वीर लगाई गई है। यानी कि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो कि वायु पुत्र पवन पुत्र जो हनुमान हैं उनके आशीर्वाद उसे मिला रहेगा। यानी कि जो भी पायलट इस एयरक्राफ्ट को उड़ाएगा, भगवान का आशीर्वाद उनके साथ होगा। जैसा आपने इस एयरक्राफ्ट के टेल पे देखा, द स्टॉर्म इज़ कमिंग। स्टॉर्म इज़ कमिंग इन मैनी वेज। आज स्टॉर्म आप यहाँ देख रहे हैं, हमारी सारी इंडस्ट्री में है स्टॉर्म। हमारी जो ये लीप है जो हमें लेनी है फ्रॉम वेयर वी आर, वेयर वी वर टू द नेक्स्ट जनरेशन। जिस तरीके से एरो इंडिया का आगाज़ हुआ है, ये एयरक्राफ्ट हर किसी के आकर्षण का केंद्र है क्योंकि पवन पुत्र हनुमान की खास तौर से इस पर कृपा भी है। द स्टॉर्म इज कमिंग। एक बार फिर से आपको घातक एयरक्राफ्ट HLFT ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, उस पर विराजमान हनुमान जी की तस्वीर दिखाते हैं और समझिए इससे दुश्मनों के लिए क्या संकेत है, क्या तूफान वाला संदेश है। यह है वो तस्वीर, जरा ध्यान से देखिए। फाइटर प्लेन पर बजरंग बली हाथ में गदा उड़ान लेते हुए और कभी भी गदा पटकने के लिए तैयार, और नीचे लिखा है द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। प्लेन पर हनुमान जी की तस्वीर, HLFT के पीछे के हिस्से में तस्वीर है, यह हनुमान जी की, हाथ में गदा है, तस्वीर के साथ लिखा है द स्टॉर्म इज कमिंग। एक बार थोड़ा जूम इन करें, यह तस्वीर को देखें, पूरा एग्रेशन और उसके बाद गदा पटकने के लिए तैयार। सच्चाई तो यह है कि भारत भी पूरी दुनिया में इसी मुद्रा में है, पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए, लेकिन बड़े ही पॉजिटिव वे में। हिंदुस्तान के शौर्य की यह तस्वीर आज एयर शो में देखने को मिली। आपको बता दें, आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एरो इंडिया के 14वें एडिशन की शुरुआत हुई। बेंगलुरु के येलहांका एयरफोर्स स्टेशन पर इसका आगाज हुआ। पीएम मोदी ने एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। यह एयर शो आज से शुरू हुआ, अगले 5 दिन यानी 17 फरवरी तक चलेगा। एयर शो की थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है, यानी अरबों संभावनाओं का रनवे जिस पर भारत नई उड़ान भर रहा है। एयर शो का फोकस स्वदेशी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करना और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर भी जोर देना है।
आज प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया, जो आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान की तस्दीक करता है। अगर एयर शो की बात करें तो आज हिंदुस्तान के कई लड़ाकू विमानों ने आसमान में गजब के करतब दिखाए। हिंदुस्तान की इस हवाई ताकत के गवाह खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। एयर शो के दौरान पीएम मोदी हाथ हिलाकर वायु वीरों का अभिवादन करते रहे, उनका हौसला बढ़ाते रहे। कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। एयर शो से पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के वायु वीरों ने दुश्मनों को क्या संदेश दिया, यह सिर्फ 120 सेकंड के शौर्य और गर्व वाली रील से समझिए। अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। जिस तरह यहाँ के चंदन की सुगंध देश दुनिया में दूर दूर तक फैलती है, उसी तरह यहाँ आयोजित होने जा रहे एरो इंडिया के माध्यम से भारत की रक्षा क्षमताओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी। बेंगलुरु में एयर शो के दौरान गुरुकुल फॉर्मेशन की तस्वीर देखने लायक थी, जब आसमान में विमानों ने करतब दिखाए। एयर चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की अगुवाई में विमानों ने गुरुकुल फॉर्मेशन बनाया। उन्होंने फ्लाई पास के दौरान गुरुकुल फॉर्मेशन का नेतृत्व किया। 5 विमानों ने सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर करतब दिखाए तो हर कोई हैरान रह गया। आपको बता दें कि गुरुकुल फॉर्मेशन में जिन 5 विमानों ने करतब दिखाए, उनमें से एक LAC यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने उड़ाया। यही विमान गुरुकुल फॉर्मेशन को लीड कर रहा था। इसके अलावा 5 विमानों की फॉर्मेशन में एक और LCA शामिल था। इसके अलावा एक हॉक आई, एक IJT, एक HTT-40 एयरक्राफ्ट भी शामिल था। आपको बता दें कि इससे गुरुकुल फॉर्मेशन कहने की भी एक खास वजह है। इसका जवाब गुरु के महत्व और ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है। गुरुकुल फॉर्मेशन में उड़ान भरने वाले सभी 5 विमान ट्रेनर हैं। ट्रेनिंग देना गुरु का काम है और आसमान में ट्रेनिंग दी जाए तो यह आसमान वाला गुरुकुल ही हो गया। इसीलिए इसे गुरुकुल फॉर्मेशन कहा गया। सिर्फ गुरुकुल फॉर्मेशन ही गर्व के 7वें आसमान पर नहीं था। एरो इंडिया शो का खास आकर्षण बनी सूर्य किरण की दिलकश हार्ट फॉर्मेशन। तस्वीरें देखें, सूर्य किरण विमानों ने आसमान में ही तीर के साथ दिल की आकृति बनाकर लोगों का मन मोह लिया। वैसे भारत के पड़ोसियों के दिल इसे देखकर ईर्ष्या से जल रहे होंगे। ये तस्वीरें देखें, एक हार्ट फॉर्मेशन है और वहां पर एक तीर निकलता है इस हार्ट के अंदर से। एक तरफ गुरुकुल फॉर्मेशन ने गर्व का एहसास कराया, दूसरी ओर आसमान में हार्ट फॉर्मेशन की दिलकश तस्वीरों ने दिल जीता। लेकिन एयर शो के दौरान उड़ने वाली टैक्सी सबसे ज्यादा चर्चा में रही।
आईआईटी मद्रास में बने 2017 के एक स्टार्टअप ने उड़ने वाली टैक्सी को बनाया। ये 200 किलोग्राम का वजन उठा सकती है। इसकी रेंज की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक टैक्सी एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर तक उड़ सकती है। इसकी रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके जरिए 1 घंटे की दूरी सिर्फ 14 मिनट में तय की जा सकती है। इसमें 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इस टैक्सी की खासियत यह है कि ये अपने प्रोपेलर्स की मदद से वर्टिकली टेक ऑफ करती है, जिस तरीके से जंप जेट विमान करते हैं। इस खबर का नजरिया 9 गर्व से भरा है। इसमें संदेश है। इसमें आत्मनिर्भर हो रहे भारत की शक्ति का उद्घोष है। यह शुरुआत है एशिया के सबसे बड़े एयर शो की। यह शुरुआत है एशिया के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की। इसमें स्वदेशी हथियारों की हुंकार है और आसमान में भारत की वायु शक्ति की जयकार है। खुशी की बात यह है कि भारत में बने हथियारों और लड़ाकू विमानों की डिमांड दूसरे देशों में बढ़ रही है। यानी नया भारत तरक्की के आसमान में उड़ान भर रहा है। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसियों की हालत खराब है। चीन को अपने जीडीपी और विकास दर की चिंता सता रही है। वहीं पाकिस्तान को मिन्नतें करने और आईएमएफ के सामने 10 दिन गिड़गिड़ाने के बावजूद लोन नहीं मिला, जो इस वक्त उसकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सबसे जरूरी है। बात करते हैं धर्म की सत्ता की, जिस पर अपने धर्म के अधिपत्य के लिए अलग अलग समय में अलग अलग धर्म गुरु ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिससे धर्म गुरुओं के बीच आपस में ही विवाद बढ़ जाता है और एक जुबानी धर्म युद्ध सा छिड़ जाता है। एक बार फिर देश में यही माहौल बन रहा है। नए विवाद के जनक मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी हैं, जिन्होंने ओम और अल्लाह की ऐसी तुलना की कि सभी धर्मों के बीच तालमेल के लिए बुलाई गई एक बैठक का माहौल ही खराब हो गया। और मौलाना अरशद मदनी की बात से आहत और दुखी होकर कई हिंदू, जैन और सिख संत जमीयत ए उलेमा हिंद का मंच छोड़कर चले गए। यह पूरा मामला जमीयत ए उलेमा हिंद के 34वें सत्र का है। दिल्ली में रविवार को रामलीला मैदान में सत्र का तीसरा और आखिरी दिन था। जमीयत की ओर से इस दिन अलग अलग धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया गया, उन्हें मंच पर बुलाया गया। लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने मंच से ओम और अल्लाह को एक ही बता दिया। और तो और उन्होंने मनु की तुलना आदम से कर दी। उन्होंने यह भी कह दिया कि जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, तब मनु पूजते किसे थे? मनु ओम को पूजते थे, यानी अल्लाह को पूजते थे। आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कहा, फिर आपको इसके आगे की कहानी बताएंगे। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। यह हमारे मुल्क की तारीख है, यह दुनिया के धर्मों की तारीख है। कोई साबित नहीं कर सकता कि ओम यानी आदम अल्लाह को छोड़कर जिस अल्लाह ने अपने हमारे अकीदे के मुताबिक उनको उनके पुतले को पहले धरती को पैदा किया।
मौलाना अरशद मदनी ने पहले मनु और आदम को एक बताया, फिर ओम और अल्लाह को एक बताकर यह साबित करने की कोशिश की कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है और हर कोई अल्लाह की पूजा करता था। यह बात मंच पर बैठे जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि को पसंद नहीं आई। मौलाना अरशद मदनी के बाद जब उनको अपनी बात रखने का मौका मिला तो उन्होंने बहुत ही सधे शब्दों में यह कह दिया कि सर्वधर्म के लोग अरशद मदनी की बात से सहमत नहीं हैं और वो मंच छोड़कर चले गए। उनकी भी पूरी बात आपको सुननी जरूर चाहिए। मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूं। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूं शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा और आपको निवेदन करता हूं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श 23वें थे। अरिष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूं और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। दोनों पक्षों को सुन लिया आपने, चाहे वो मौलाना अरशद मदनी हो या फिर आचार्य लोकेश जैन मुनि। अब भारत में ऐसा कहां हो सकता है कि धर्म पर बहस हो और इस पर प्रतिक्रिया और राजनीति ना हो। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। कल जो रामलीला मैदान में हुआ, उसके बाद धर्म पर ज्ञान देने वालों की जैसे बाढ़ सी आ गई। हर कोई अपने ज्ञान और अपने तर्कों के साथ इस बहस में कूद पड़ा है। धर्म से जुड़े लोगों के साथ साथ नेताओं ने भी इस पर इतना ज्ञान उड़ेला कि उसे समेटना मुश्किल हो गया। इन धार्मिक और राजनीतिक बयानों पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है, देखिएगा जरूर। इस्लाम में तो अल्लाह है जी, और वो ओम हिंदू साहिबान जो है उसको मानते हैं। वो उनको वो भी जो सारे जहान का मालिक है रब्बुल आलमीन है, वो भी उसको मानते होंगे। तो हम तो बहरहाल अल्लाह को मानते हैं। समस्त धरा के जनक है महाराजा मनु, और जिस प्रकार से आदम को महाराजा मनु से जोड़ने की चेष्टा की गई है, ये सिर्फ अरशद का बड़बोलापन बयान है, बड़बोलापन है। तो उनका कहने का मकसद ये था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को पूजते थे, क्योंकि वो सबसे पहले इंसान थे, उसके बाद में ही सारे इंसान बने। चाहे वो श्री राम हो या जितने भी देवी देवता हैं, वो सारे के सारे हजरत आदम की औलाद हैं। इस्लाम आज से 14 वर्ष पहले हुआ है। इसके पहले इस्लाम का कोई नाम निशान नहीं था। हमारे बहुत से संप्रदाय के बहुत से ग्रंथ और बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं जो सृष्टि के आदि से आए हैं। कौन सा धर्म नहीं आया, कौन सा धर्म महान है, कौन सा धर्म महान नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का और देश के माहौल को ख़राब करने की सोच के साथ करते हैं। देखिए, हमारा ये मानना है कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर ऐसी है जो जिसने तमाम दुनिया तमाम कायनात को बनाया है और सब कुछ उसके हाथ में है और वो सब कुछ चला रहा है। मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं, हिंदू उसे ईश्वर कहते हैं। महमूद मदनी हो या अरशद मदनी, ये वो कंफ्यूज लोग हैं कि एक तो खुद भी कंफ्यूज हैं, देश के मुसलमानों को, देश की सरकार को, सबको ये बहकाना चाहते हैं। जैन मुनि आचार्य लोकेश ने जमीयत का मंच छोड़ते हुए एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सारी कोशिशें पर मौलाना अरशद मदनी ने पलीता लगा दिया। ये बात जमीयत को भी समझ आ गई है, इसीलिए अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। जमीयत के चीफ मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं कि मैं आचार्य लोकेश मुनि से 1000 बार माफी मांगता हूं। क्या कहा उन्होंने, ये भी देखिए बात। मैं ये चाहता हूं कि उनको अगर कुछ तकलीफ पहुंची है तो मैं उनसे 100 बार 1000 बार माफी मांगूंगा। मेरा संबंध है उस संस्था से जिसको वो बिलोंग करते हैं, सर्वधर्म संसद की तरफ से यहाँ आए थे,
मैं भी उसके फाउंडर्स में से एक हूँ। जो भी इंसिडेंट हुआ है वो बहुत अपमानजनक और बहुत अफसोसनाक है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे अफसोस है उसका। मैं आचार्य लोकेश मुनि जी के साथ भी बैठूंगा और उनसे बात करेंगे और जितनी चीज़ों पर सहमति बनेगी उन पर मिलकर काम करेंगे। जिस पर सहमति नहीं बनेगी उस पर वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। यही अब वो सवाल जिस पर हंगामा इस पर है, इस बात पर है कि क्या मनु और आदम एक थे? क्या इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना धर्म है? क्या अल्लाह और ओम एक है? कुछ बयानों से ही इन सवालों पर पूरी बहस खड़ी हुई है। इसीलिए हमने इन सवालों पर इस विषय के जानकारों से बात की। इस्लाम के स्कॉलर्स में ही इसमें मतभेद है। इस्लामी भक्तों के हिसाब से मुस्लिम ये सब मानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए थे। वही बात उन्होंने कही है। बात जो थी तमाम धार्मिक आपसी मेल मोहब्बत की थी, तो उसमें यही बात थी कि इस तरीके से ओम को जिस तरीके से माना जाता है कि एक निराकार करने वाला है, तो मीनिंग तो वही निकलती है ना। तो उन्होंने इस चीज़ को इस चीज़ से आप इसको मानते हैं, इस चीज़ को मुझसे मान रहे हैं। ये धर्म में बांटने की कोई बात ही नहीं है। ही इज़ द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह, दैट्स इट। हम तो ये मानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो पहला इंसान बनाया वो आदम अलैहिस्सलाम थे, दैट्स इट। अब क्योंकि वो मुस्लिम्स मानते हैं अपनी बुक में, तो वो कहें कि भाई ही इज़ मुस्लिम। सो क्रिश्चियंस मानेंगे तो क्रिश्चियन बोलेंगे ही इज़ क्रिश्चियन। ऐसे तो जीसस का जिक्र इस्लाम में भी है और क्रिश्चियनिटी में भी है। ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इस्लाम में भी है और जूस धर्म के वो माने जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो, कोई ना कोई तो आया ही होगा दुनिया में पहले। कई बार धर्मगुरु अपने धर्म की महानता बताते हुए कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसके तथ्य और प्रमाण देना उनके लिए मुश्किल होता है। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी जब तरह तरह के दावे कर रहे थे तो उन्होंने शायद ये नहीं सोचा होगा कि उनके कहे हुए शब्दों पर इस तरह की प्रतिक्रिया होने वाली। इस्लाम को अरशद मदनी ने दुनिया का सबसे पुराना धर्म तो बता दिया, लेकिन तथ्य और रिसर्च इससे मेल नहीं खाते हैं। दुनिया में कौन सा धर्म सबसे पुराना है, इस पर जब हमने रिसर्च की तो मौलाना अरशद मदनी की बातें तथ्यों से एकदम उल्टी पाई गई। इंसाइक्लोपीडिया या ब्रिटानिका के अध्ययन से यह साफ पता चलता है कि मदनी जो बात कह रहे हैं वो इस विश्वकोश में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में यह दर्ज है कि हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। हिंदू धर्म की लिखित निशानियां 3000 साल से भी पहले से मिलती हैं। हिंदू धर्म के बाद विश्वकोश में पारसी और यहूदी धर्म के आकार लेने की बात कही गई है। इसी विश्वकोश में ईसाई और इस्लाम को विश्व का सबसे नया धर्म भी बताया गया। हम धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ तो बिल्कुल नहीं, लेकिन जो तथ्य हैं वो हमने आपके सामने रखे। वैसे इस खबर में नजरिया 9 यह है कि हर धर्म का अपना इतिहास है। किसी भी धर्म को किसी दूसरे धर्म से बेहतर साबित करने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। बेहतर होगा कि धर्मों की तुलना ना करें, क्योंकि इन बातों से सिर्फ और सिर्फ विवाद बढ़ता है और असल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। इसे आप राम मंदिर निर्माण पर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं। नोटिफिकेशन यह है कि अयोध्या में जो भगवान श्री राम की मूर्ति बनेगी वो नेपाल से लाए गए शालीग्राम से नहीं बनेगी। इस पर विशेषज्ञों, भक्तों और संतों में मतभेद था। कुछ लोग ये चाहते थे कि शालीग्राम से ही भगवान श्री राम की मूर्ति बने, तो कुछ साधु संत शालीग्राम पत्थर को किसी तरह से काट छाटने का विरोध कर रहे थे। उनका तर्क था कि शालीग्राम को पूजा जाता है, इसलिए उस पर हथौड़ा नहीं चलाया जा सकता है। संतों के विरोध के बाद इस पर विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद अब यह तय हुआ है कि नेपाल से लाए गए शालीग्राम से भगवान राम की मूर्ति नहीं बनेगी, बल्कि दूसरे पत्थर जैसे संगमरमर, ग्रेनाइट या मार्बल से भगवान राम की मूर्ति बनेगी। यह बड़ा अपडेट है जो हमने सत्ता में अपने न्यूज मित्रों को दिया है। कुछ दिन पहले जब मैंने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी से बातचीत की तो उन्होंने यह माना था कि भगवान राम की मूर्ति किस पत्थर से बने अभी इस पर सहमति नहीं है, और उन्होंने विशेषज्ञों की राय के आधार पर फैसला लिए जाने की बात भी कही थी। तब क्या कहा था उन्होंने, आइए देखते हैं। अभी ट्रस्ट ने यह निर्णय नहीं लिया है कि जो भगवान बनेंगे वो
वाइट उनका स्वरूप होगा कि ब्लैक होगा। अगर ब्लैक होगा तो शायद शालिग्राम का महत्व बढ़ जाता है, अगर वाइट होगा तो अन्य पत्थरों का भी महत्व जुड़ जाता है, जिसमें ग्रेनाइट भी हो सकता है, लेकिन स्टोन हो सकता है, मार्बल हो सकता है। कोशिश ये है कि भगवान का स्वरूप में फेस पर थोड़ा ब्लू टिंज हो और उनका स्वरूप लगभग ग्रे वाइट पर हो, ऐसे कोशिश है। कण कण में राम है।